हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं और गणित में बढ़मास के कुछ नियम यानी कि रूल सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बढ़मास को किस प्रकार हम लोग बनाते हैं और बढ़मास का क्या रूल होता है। तो चलिए देखिए क्या है बढ़मास। ठीक है, देखिए बढ़मास का नियम। आप घबराइए मत, आराम से इसको पढ़िए और आप समझिए। और आप समझ गए तो बढ़मास बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए क्या है बढ़मास के नियम। ठीक है, देखिए बोलता है कि बढ़मास एक गणितीय नियम है। बढ़मास एक क्या है? गणित का नियम है जो बताता है ना। बढ़मास हमें क्या बताता है कि किसी गणना को किस क्रम में हल करना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे बढ़मास में, हम लोग हल किस प्रकार से करेंगे वो हमें बढ़मास बताता है। तो ठीक है, चलिए देखेंगे सबसे पहले हमें बढ़मास का पूरा नाम क्या होता है। यानी बढ़मास का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों ने जाना क्या है? BODMAS, बढ़मास। आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, बट इस बढ़मास का हमें पूरा नाम पढ़ना है। आखिर बी से क्या होता है? देखिए ब्रैकेट्स। बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ब्रैकेट्स जो होते हैं बढ़मास में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हमें समझना होगा। ओ से हो जाता है ऑफ होता है ना। डी से हो गया डिवीजन, जो होता है भाग होता है। ठीक है, इसका हिंदी। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना होता है। ए से होता है एडिशन, जिसका हिंदी जोड़ होता है मेरे प्यारे बच्चों। एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। तो आपने सही देखा कि बढ़मास का पूरा नाम क्या होता है? बी से ब्रैकेट्स हो गया, ओ से ऑफ हो गया, डी से डिवीजन हो गया, एम से मल्टीप्लीकेशन हो गया, ए से एडिशन हो गया और ए से सब्ट्रैक्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबका नाम आपको याद हो गया होगा और आप याद कर लेंगे। आप कॉपी में इसको आराम से लिखें और लिखने के बाद जो होता है आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार याद करने का प्रयास करें। यानी कि बढ़मास का आपका पूरा नाम क्लियर हो गया। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले अभी मैंने बोला कि ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो ब्रैकेट्स आपको जो होते हैं बढ़मास में, आपको लगभग 3 प्रकार के पढ़ने होंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स जो होते हैं 3 प्रकार के पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट्स के नियम, ब्रैकेट्स के भी कुछ नियम होते हैं और हम लोग जो होते हैं आज ब्रैकेट्स को हम लोग आज वो पहचान जाएंगे कि बढ़मास में जो 3 प्रकार की जो ब्रैकेट्स होते हैं उन सभी का नाम आखिर क्या होता है ना। तो चलिए देखिए, बोलता है पहला हमारा जो ब्रैकेट्स है उसको क्या पढ़ते हैं? पैरेंथेसिस, है ना। क्या बोलेंगे? पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स कहते हैं, या फिर इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। और बच्चों इस ब्रैकेट्स का नाम हम लोग हिंदी में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? छोटकी ब्रैकेट्स कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। यानी कि इस ब्रैकेट्स को हम क्या कहेंगे? स्मॉल ब्रैकेट्स कहेंगे और इसको हिंदी में कहना चाहेंगे तो क्या होगा? छोटकी ब्रैकेट्स। ठीक है, देखिए इस ब्रैकेट्स का आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट्स का नाम है कुर्ली ब्रैकेट्स। यानी कि इसको और हम नाम से कहना चाहे तो क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट्स। क्या है? मिडल ब्रैकेट्स है। यानी कि इसको हम इस ब्रैकेट्स को जो होता है हम लोग मेंजली ब्रैकेट्स के नाम से भी जान सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिडल ब्रैकेट्स कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? मेंजली ब्रैकेट्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कुर्ली ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, है ना। अब देखिए इस ब्रैकेट्स को आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट्स का नाम क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स है। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानेंगे तो क्या होता है? बिग ब्रैकेट्स होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बिग ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, मतलब इसका नाम होता है बड़की ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लेंगे कि हम इस ब्रैकेट्स को जो होते हैं छोटकी ब्रैकेट्स कहते हैं। दूसरे नंबर ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? मेंजली ब्रैकेट्स कहते हैं। और तीसरा नंबर ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? बड़की ब्रैकेट्स कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से क्या था? बढ़मास में ब्रैकेट्स का नियम था।
छोटकी, मंझली और बड़की, स्मॉल, मिडल और क्या, बिग ब्रैकेट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नाम था ब्रैकेट्स के, आप इसको ध्यान पूर्वक से लिखेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आखिर हमें बनाना हो तो क्या कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑफ मतलब ऑफ मतलब गुना हो जाता है ना। लेकिन अभी इसको अभी नहीं ध्यान में रखना है। हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग एडिशन का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। बड़मास का ये रूल है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं बहुत बेहतर किस प्रकार से वर्क होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको दूसरे नाम से भी, बॉडमास को भी दूसरे नाम से भी याद रख सकते हैं। हाँ पक्का है, आप बॉडमास को भी दूसरे नाम से भी याद रख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, कोका भागू जो घर। अब डायरेक्ट बोल दो ना, कोका भागू जो घर। एक ट्रिक है, ट्रिक में इसको याद रखिए, कोका भागू जो घर। ठीक है, देखिए को से होता है कोष्टक, को से क्या होता है, कोष्टक। जो बच्चों मैंने अभी बताया आपको, ये मेरा क्या है, छोटी कोष्टक है, ये हमारा मंझली कोष्टक है और ये हमारा बड़की कोष्टक है। ठीक है, चलिए का मतलब होता है, क आने की गुना का भी साइन होता है ना। जहां क्वेश्चन के बीच में कहीं का दिया रहे तो आपको इसको गुना मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भा से क्या होता है, भाग, गु से क्या होता है, गुना, जो से क्या होता है, जोड़, और घा से क्या होता है, घटाओ। तो बच्चों आपने देखा कि हम बॉडमास को इस ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं, को का भागु जो घ। ठीक है, को से कोष्टक, का से का, भाग से भाग, गु से गुना, जो से जोड़, घा से घटाव होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले हमें जो होते इन सारे जो चिन्ह आप देख रहे हैं, गुना, भाग, गुना, जोड़, घटाव, जो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको जो होता है हम लोग क्वेश्चन पे कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें पहला रूल, यानी कि जब भी आपको बॉडमास बनाना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप भागा का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दिए गए जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न में सबसे पहले आप भागा का प्रयोग करेंगे, दूसरे नंबर में आप गुना का प्रयोग करेंगे, तीसरा नंबर में आप जोड़ का प्रयोग करेंगे और चौथा नंबर में आप घटाव का प्रयोग करेंगे। ये आपका स्टेप बाय स्टेप आपको ये ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले गुना का प्रयोग करना है, तो सॉरी सबसे पहले हमें भागा का प्रयोग करना है, दूसरा नंबर में स्टेप में हमें गुना का प्रयोग करना होगा, तीसरा स्टेप में हमें जोड़ का प्रयोग करना होगा, चौथा स्टेप में हमें माइनस का प्रयोग करना होगा, मतलब घटाव का प्रयोग करना होगा। तो चलो बच्चों उदाहरण से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, चलो देखिए उदाहरण देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, 10 भागा 2 गुने 4 जोड़ 5 घटाव लोग 3 ले लेते हैं। बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। देखिए बॉडमास एक बिल्कुल सिंपल और साधारण प्रश्न है। आप बिल्कुल देखेंगे तो ये सिंपल और साधारण प्रश्न है। देखिए इसमें जितने भी सारे आपने देखा कोष्टक को छोड़ करके जो होता है, आपको मैं इस साधारण प्रश्न में दे रहा हूं। क्या है, देखिए भागा का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो इसको सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग भागा का लेंगे। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, मेरा भागा का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि भागा के चिन्ह हमारा कौन दो संख्याओं के बीच में है। तो बच्चों देख रहे हैं भागा का चिन्ह हमारा 10 और 2 के बीच में है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, पहला स्टेप बनाते हैं कि 2 को भागा दीजिए, 10 कितना बार में कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कटेगा 2 का पहाड़ा पढ़ना है कितना बार, कि जब तक 10 ना आ जाए। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, हमें 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 10 आ गया। अब बच्चों आपको सारा जो स्टेप है उसी तरह उतार देना है, गुने 4 प्लस 5 माइनस 3 जो था मैंने वही उतार दिया। देर भाग का स्टेप मेरा खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, गुना का स्टेप काम करना। दूसरा हमारा पहला स्टेप भागा हो गया,
दूसरा स्टेप गुना हो गया। चलिए गुना देखते हैं कि कौन कौन संख्याओं के बीच में है। तो चलिए ये मेरा दूसरा स्टेप होगा। तो 5 और 4 के बीच में गुना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 5 का टेबल पढ़ो 4 बार या 4 का टेबल पढ़ो 5 बार, उतना ही नहीं आएगा। चलिए कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 आ गया। बाकी यहां से जो स्टेप है उसी तरह से उतार दीजिए आप, +5 - 3। ओके, अब देखेंगे कि गुना के बाद क्या हमारा जोड़ का स्टेप, आने की तीसरा स्टेप हमारा होगा वो जोड़ होगा। तो देखिए सबसे पहले जोड़ किसके किसके आगे है उसको पहले हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, देखिए 5 के आगे जोड़ छिपा हुआ, सॉरी 5 के आगे जोड़ है और 20 के आगे यहां कुछ नहीं है बच्चों, तो आप समझिए यहां क्या है, जोड़ छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं क्या, इसके 20 के पहले जोड़ है, 5 के पहले जोड़ है ना, ऐड है, ऐड करते हैं। 20 और 5 को जोड़ते कितना आ गया, 25 आ गया। और जैसे यह संख्या है उसी प्रकार से आप उतार देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, माइनस का है, आने की चौथा नंबर में माइनस का है, तो माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए। 25 में जाएगा 3, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि सिंपल क्वेश्चन बोडमास में हम लोग इस रूल के अनुसार हम लोग हल करते हैं और बनाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि कोई नए विद्यार्थी आते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्रैकेट से संबंधित यानी कि जितने भी सारे ब्रैकेट से संबंधित हैं और इस टाइप का साधारण क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।